नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल एग्ज़ाम सभा में। और आज हम डिस्कस करेंगे पूरे विश्व भर में जो घास के मैदान होते हैं। ठीक है, आप जानते हो कि घास के मैदान किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा किसी और दिन बना देंगे। लेकिन आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो हमारा टॉपिक है कि जो आपका जनरल लेवल के एग्जामिनेशन होते हैं उसमें आपसे इतना ही पूछ लिया जाता है, किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में इस घास के मैदान को क्या नाम देते हैं। ठीक है, तो उनके क्षेत्रीय नाम समझेंगे और जितने टाइप के घास के मैदान होते हैं उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे। ठीक है, मतलब ब्रीफ में समझाने की कोशिश करें जो कि परीक्षा के लिहाज से आपके महत्वपूर्ण साबित होगा। हमारा टारगेट भी वही है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो इसमें है क्या कि जैसे कि रीजन की मैं बात करूंगा और ग्रास लैंड को क्या बोलते हैं उसकी बात मैं कर लूँ। सबसे पहले ये समरी है, उसके बाद मैं डिटेल में डिस्कस करूँगा। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं अलग अलग से भी डिस्कस करूँगा कि किसी भी पर्टिकुलर घास के मैदान को किस तरीके से हम समझते हैं। तो सबसे पहले नाम समझ लेते हैं कि कौन से क्षेत्र में घास के मैदान को क्या कहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। स्टेपी कहते हैं हम यूरोप में, और जो नॉर्थ एशिया है वहाँ पे हम स्टेपी कहते हैं, घास के मैदान को स्टेपी कहते हैं। प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, लेकिन यहाँ पे नाम आपको दिख रहा है तो अपने हिसाब से प्रोनाउंसिएट करके उसको ठीक कर लेंगे। इसी तरीके से पुस्ताज जो है वो आपका हंगरी में घास के मैदान को पुस्ताज कहते हैं। प्रेरीस जो है आपका यूएसए में कहा जाता है, प्रेयरी भी कहते हैं इसको। ठीक है, तो अपने हिसाब से नाम प्रोनाउंस करना जितना भी उचित लगे वही करिए। तो प्रियरी के घास के जो मैदान है वो आपका यूएसए मतलब अमेरिका में कहते हैं। पंपास कहाँ पे कहते हैं? अर्जेंटीना में। अर्जेंटीना में उसी घास के मैदान को पंपाज बोला जाता है। वेल्ड कहाँ पे बोला जाता है? साउथ अफ्रीका में। डाउन्स कहाँ पे बोलते हैं? ऑस्ट्रेलिया में। यहीं पे ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया में एक और नाम है, डाउन्स कम फेमस है, लेकिन एक अन्य नाम से जिसको हम सवाना कहते हैं वहाँ ज़्यादा फेमस है। सवाना जो आपके ग्रासलैंड है वो आपका ज़्यादा फेमस है, लेकिन डाउन्स भी अगर आपसे पूछे तो ऑस्ट्रेलिया का ही नाम है। ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को डाउन्स भी कहते हैं। इसी तरीके से कैंटेबरी जो न्यूजीलैंड में कहा जाता है इनको सवाना, जैसा मैंने पहले भी बताया कि अफ्रीका में और ऑस्ट्रेलिया में इसको सवाना के घास के मैदान कहे जाते हैं, हिंदी में इसको कहते हैं। और टैगा कहाँ पे कहते हैं? यूरोप और एशिया के बहुत बड़े क्षेत्र में टैगा नाम से इसको जाना जाता है। सिल्वास कहाँ पे कहते हैं? साउथ अमेरिका में। तो ये कुछ अलग अलग रीजन हो गए जहाँ पे उनके नाम चेंज हैं, या फिर कह सकते हैं आपकी नाम अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो उनकी हमने चर्चा की। अब समझते हैं कि जो ग्रासलैंड बाई लैकॉक 1979 में जो दिया गया था, मतलब ग्रासलैंड का जो स्पेसिफिकेशन है या फिर क्लासिफिकेशन है वो किसी न किसी साइंटिस्ट के द्वारा, किसी न किसी मतलब किसी व्यक्ति के द्वारा दिया जाता है जिसको मतलब कि अधिक मान्यता होती है। तो इसमें एक घास का मैदान की परिभाषा है कि इसमें अलग अलग क्षेत्रों में बांटा गया है। जैसे कि लैकॉक साहब ने इसको बांटा है 1979 में। इसमें उन्होंने लगभग 6 पार्ट में इसको डिवाइड किया है। जैसे तल ग्रास, जैसे हिंदी है मतलब सच्चा प्रेरी। सच्चा क्या होता है? मतलब एक्चुअल या रियल प्रेरी जो होता है, प्रेरी के घास के मैदान। इसी तरीके से छोटी घास जो होती है उसकी प्रेरी, एंड उसके साथ साथ मिश्रित घास जो आपका प्रेरी होती है, श्रब स्टेपी होती है। वार्षिक घास के मैदान जो होते हैं आपका एनुअल घास के मैदान होते हैं। रेगिस्तान जो शुष्क घास के मैदान होते हैं। तो ये कुछ क्षेत्र हैं जो कि आपका लैकॉक के अनुसार घास के मैदान है। कभी कभी आपसे पूछ सकता है कि लैकॉक के घास के मैदान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा घास का मैदान नहीं है, तो आप उसमें उत्तर दे सकते हैं। अब समझते हैं कि अलग अलग जो घास के मैदान है उनको कैसे हम समझते हैं। रेगिस्तान जो आपका होता है, जैसे मरुस्थल मैंने बताया कि कम वर्षा जहाँ पे होती है, लास्ट वाला शुष्क घास के मैदान। ठीक है, ड्राई जो आपका ग्रासलैंड है तो इसको रेगिस्तानी, इसको जेरिक रेगिस्तानी घास भी कहते हैं। ठीक है, घास के मैदान भी कहते हैं। वे रेगिस्तान और जेरिक झाड़ियों के बायों में स्थित विरल घास के मैदानों से बने होते हैं। मतलब कहने का मतलब सीधी सी बात है, कुछ झाड़ियाँ होंगी, ठीक है, और रेगिस्तान के जो पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो देखने को मिलेंगे। तापमान की चरम सीमा होगी, मतलब टेम्परेचर जो है आपका वेरी हाई होगा। उसके साथ साथ कम मात्रा में वर्षा देखी जाती है। आप इंडिया में ही देख लो ना, इंडिया में जो थार का क्षेत्र, राजस्थान का जो क्षेत्र है, वहाँ पे वर्षा कम होती है, पहली बात। और दूसरी बात, वहाँ पे जो क्वालिटीज़ है वहाँ पे कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, अन्य जगहों की अपेक्षा टेम्परेचर ज़्यादा होता है। वर्षा इस प्रकार के घास के मैदानों में काफ़ी कम पाई जाती है, ये भी इसकी विशेषता है। पौधों और जानवरों को पानी के नुकसान को कम करने के लिए अच्छी तरह से अनुकूल किया जाता है। कहने का मतलब आप ये समझिए कि वहाँ के जो पौधे होते हैं उनकी जड़ें काफ़ी अंदर तक जाती हैं। क्यों जाती हैं? जल की खोज में, पानी की खोज में। तो उम्मीद करता हूँ ये वाली चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब टुंड्रा घास के जो मैदान होते हैं उनके बारे में समझते हैं। तो मोन्टेन घास के मैदान के समान ध्रुवीय आर्कटिक जो टुंडा होते हैं उसको भी घास के मैदान कहा जा सकता है। ठीक है, ये भी रेगिस्तान टाइप का लगता है ना, कि मरुस्थल टाइप का लगता है, लेकिन ये आपका ठंडे क्षेत्र होते हैं। लेकिन उच्च मिट्टी को नमी का मतलब है कि आप कुछ टुंडा घास का प्रभुत्व है वहाँ पे। मतलब अगर कहीं पे देखा जाए जहाँ पे उच्च भूमि तो है, उच्च मिट्टी है, लेकिन वहाँ पे नमी है, इसका मतलब है कि वहाँ पे टुंडा घास पाई जाएगी। मतलब ये प्रॉपर्टीज़ है जिससे आप समझ सकते हैं। जैसे कि प्लिस्टोसीन हिमनद काल, मतलब कि ये एक पीरियड है जहाँ पे आमतौर पर हिमयुग के रूप में जाना जाता है। उसके दौरान घास का मैदान जिसे स्टेपी टुंड्रा या मैमथ स्टेपी ने उत्तरी गोलार्ध के बड़े क्षेत्रों पर कब्जा किया हुआ था।
कहने का मतलब आप जानते हो कि पहले तो ऐसा नहीं था, पहले इतना शहरीकरण नहीं था, पहले इतना लोग नहीं रहते थे, बहुत सी जगहों की खोज नहीं हुई थी, तो वहाँ पे बड़े क्षेत्र में आपका ये टुंड्रा वन पाए जाते थे। लेकिन अब थोड़ा सा सिमट गया है, ऊपर तक चला गया है। लेकिन फिर भी कई प्रकार के उत्पादक चारागाह पारिस्थितिकी तंत्र थे उस समय, जो कि विभिन्न प्रकार के जीवों का समर्थन करते हैं। जैसे कि जैसे जैसे तापमान की वृद्धि होती है, जलवायु होमोनेन की शुरुआत में आर्द्र हो जाती है। मैमाथ स्टेपे का अधिकांश भाग जो है आपका जंगल में बदल गया, जबकि मध्य यूरेशिया में सूखने वाले हिस्से पर एक घास के मैदान के रूप में बने रहे, जो आधुनिक यूरेशियन स्टीवन के रूप में जाने जाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो भी बातें पढ़ी हैं वो आपको समझ में आया होगा। पर्वतीय घास के मैदान, माउंटेन घास के मैदान जो है कैसे होते हैं उनको समझते हैं। दुनिया भर में ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं पर स्थित ऊंची ऊंची घास के मैदान, जैसे एंडीज पर्वत पर आपका पैरामो की तरह, मतलब हर जगह जहाँ पे भी आपके बड़े पर्वत पाए जाते हैं, ठीक है, तो उनका रेंज पाया जाता है, तो वहाँ पे आपको एक घास के मैदान देखने को मिलते हैं। वे माउंटेन घास के मैदान और झाड़ी के जीवों का हिस्सा होते हैं, और उष्ण कटिबंधी और उपोष्ण कटिबंधी, ठीक है, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन हमें यहाँ पे समशीतोष्ण में भी, मतलब कि टेम्परेट जोन में भी देखने को मिलता है। कहने का मतलब है ट्रॉपिकल जोन जो आपका इक्वेटर है उससे मान लीजिए कि लगभग 20 30 डिग्री के आसपास, मान लीजिए 30 डिग्री से लेकर के नॉर्थ से और साउथ में भी, वहाँ से लेकर के आपका सब ट्रॉपिकल 66.5 होता है। तो मतलब सब ट्रॉपिकल नहीं, मतलब जो जो आपका समशीतोष्ण यहाँ पे लिखा है, मतलब कि टेम्परेट जोन है वो आपका टेम्परेट ध्रुव से लेकर के 66.5 तक होता है। तो मतलब ये बड़े एरिया में फैला हुआ होता है। पर्वतीय पर्वत कहीं भी हो सकते हैं, और उनके ठंडे और गर्म के अनुसार उनके पेड़ पौधों में अंतर पाया जाता है, फ्लोरा फौना के कंडीशंस में अंतर पाया जा सकता है। पौधों और जानवर जो उष्णकटिबंधीय माउंटेन में पाए जा सकते हैं, वे ठंडी गीली स्थितियों में तेज धूप के अनुकूल होने में समक्ष हो जाते हैं। मैंने वही पहले ही बताया कि पर्वत कहीं भी पाए जा सकते हैं, उसके अनुसार जहाँ पे ठंडी होगी या गर्मी होगी उसके अनुसार उनका क्वालिफिकेशन देखने को मिलता है पेड़ पौधों का। एक होता है आपका फ्लडेड घास के मैदान, इसको हिंदी में बोलते हैं बाढ़ युक्त घास के मैदान। तो फ्लोरिडा व एवरग्लाड्स, ब्राज़ील, बोलीविया और पराग्वे या अर्जेंटीना में अगर बात किया जाए तो एस्टेरोस डेल इबेरा की तरह मौसम के अनुसार या साल भर में आने वाले घास के मैदान को बाढ़ वाले सवाना और बाढ़ वाले घास के मैदानों और सवाना बायोम के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। कहने का मतलब है कि कुछ सवाना जो आपके घास के मैदान होते हैं उन्हीं में से, मतलब उन्हीं सवाना घास के मैदानों में जहाँ पे आपका बारिश होती है साल भर में, मान लीजिए हमेशा तो नहीं होगी, 2 महीने 3 महीने बारिश होती है, तो वहाँ पे उस तरह के कंडीशंस देखने को मिलते हैं। तो ऐसे फ्लडेड घास के मैदान को सवाना भी के नाम सवाना बायोम के नाम से भी वर्गीकृत किया जाता है। ये कहाँ पाए जाते हैं, प्रश्न है कि कहाँ पाए जाते हैं, तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में ये ज़्यादातर पाए जाते हैं। इन घास के मैदानों में रहने वाली प्रजातियाँ जल विज्ञान शासनों और मिट्टी की स्थितियों के अनुकूल होते हैं। कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो क्लाइमेट होता है, जो क्लाइमेट जो आपका वाटर साइंस है, ठीक है, मतलब वाटर ज़्यादा गर्म नहीं होती, बट ज़्यादा ठंडी नहीं होती है, तो यहाँ पे जलीय जीव भी देखने को हमें मिलते हैं। ठीक है, एवरग्लाइड दुनिया की सबसे बड़ी वर्षा से भरे बाढ़ वाले घास के मैदान है। ठीक है, आपसे कई बार एग्जामिनेशन से ऐसे भी टू द पॉइंट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। बीज रोपण पौधों का लगभग अगर बात किया जाए, मतलब जो जिसके बीज होते हैं, तो 11,000 प्रजातियाँ इन क्षेत्रों में पाई जाती हैं, इन घास के मैदानों में, सवाना घास के मैदान में। आर्किड के 25 प्रजातियाँ, 300 पक्षी की प्रजातियाँ, 150 मछली की प्रजातियाँ, मतलब ये एक समृद्ध क्षेत्र है। कुल मिला के अगर बात की जाए तो यह एक समृद्ध क्षेत्र है। तो जल घास के मैदान है जो कि जानबूझकर छोटी अवधि के लिए बाढ़ में युक्त हो जाते हैं। कहने का मतलब है कि फ्लडेड रीजन वाले जो आपके जल घास के मैदान होते हैं, जैसे मैंग्रोव वगैरह है, ठीक है, तो मैंग्रोव वगैरह क्या होता है, तो आपके जल घास के मैदान ही तो होते हैं, वो जल पारिस्थितिकी होता है। अब आगे बढ़ते हैं, शीतोष्ण घाट के मैदान, घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं। शीतोष्ण का मतलब क्या हुआ कि शीत प्लस उष्ण, ठीक है, टेम्परेट जोन जो है आपका, तो उत्तरी अमेरिका की प्रेरी, मतलब ये कुछ ठंडे प्रदेश हैं, ठंडे प्रदेशों में पाए जाते हैं। शीतोष्ण का मतलब ये टेम्परेट, मतलब कि 66.5 डिग्री नॉर्थ साउथ से लेकर के आपका जितना भी पोल तक है उस एरिया को हम बोलते हैं। तो उत्तरी अमेरिका के प्रेरी की बात करें या फिर प्रशांत घाट के मैदानों की बात करें, अर्जेंटीना की, ब्राज़ील की, उरुग्वे की, कैलकेपस डाउनलैंड की बात करें, यूरोप में सीढ़ी नुमा जो भी आपके अक्षांश हैं, उनके मध्य अक्षांश हैं, उसमें घास के मैदान पाए जाते हैं। उन्हें शीतोष्ण घास के मैदान या सवाना या और झाड़ी के जीव के रूप में समशीतोष्ण सवाना और झाड़ी के साथ वर्गीकृत किया जाता है। कहने का मतलब है कि आपका शीतोष्ण जो है, अगर उसमें सवाना की बात करें तो उसमें अगर मिक्स सवाना भी मिक्स है, तो ऐसे झाड़ी नुमा या ऐसे पेड़ पौधों वाले जो वन हैं उनको कभी कभी समशीतोष्ण भी बोलते हैं। ठीक है, और इसको अलग अलग तरीके से वर्गीकृत किया जाता है। तो समशीतोष्ण घाट के मैदान जो होते हैं, कई बड़े शाकाहारी जैसे कि बाइसन, गजेल्स, जेब्रा, गैंडे और जंगली घोड़े भी रहते हैं। कहने का मतलब देखो ये सब शाकाहारी, कुछ मतलब हो सकता है कि कार्निवोरस भी हों, कुछ आपका हर्बीवोरस भी हों। ठीक है, शेर, भेड़िया, चीता और तेंदुए जैसे कार्निवोरस भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं, समशीतोष्ण घास के मैदान में देखने को मिलते हैं।
इस क्षेत्र में अन्य जानवरों में जैसे कि हिरन हो गया, प्रेरी कुत्ते हो गए, चूहे हो गए, जैक खरगोश हो गया, झालर हो गया, कोयोट, सांप, लोमड़ी, उल्लू, ठीक है, ब्लैक बर्ड, टिड्डे, ये सब, गौरैया हो गया, बटेर, बाज, लकड़बग्गा, ये सब शामिल हैं इस क्षेत्र में। अब बात करते हैं उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय घास के जो मैदान हैं। तो इन घास के मैदानों को उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण घास के मैदान सवाना और झाड़ियों के बायोम के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। मतलब कि सवाना जो है आपका, इसका इन्फ्लुएंस जो है ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल जो भी घास के मैदान है उस एरिया में, उनमें देखा जाता है। उस घास के मैदान के लिए वर्षा का जो स्तर है वो 90 से लेकर 150 सेंटीमीटर अगर एवरेज वर्षा साल भर में होती है तो इनके लिए अनुकूल है। कभी कभी परीक्षा में आपसे पूछता है कि टेम्परेट या फिर सवाना जो घास के मैदान है तो उसके लिए जो अनुकूल कंडीशंस हैं वो क्या है, तो आप बता सकते हो कि 90 से 150 सेंटीमीटर के बीच में इनकी बारिश होनी चाहिए, और ये आपका ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल जोन में पाया जाना चाहिए। इनके सवाना टाइप के झाड़ियाँ यहाँ पे पेड़ पौधे पाए जाते हैं। तो घास और बिखरे हुए पेड़ पर इकोरियन के लिए एक आम है। साथ ही बड़े स्तनधारी जीव जैसे कि वाइल्ड वेस्ट, कोनोचेट टॉरिनस और जेब्रा, इक्वस जेब्रा उल्लेखनीय उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय घास के मैदानों में दक्षिण अमेरिका के ललनोस घास के मैदान भी शामिल हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि साउथ अमेरिका में ही ज़्यादातर चीज़ें हैं, ठीक है, और दक्षिणी अमेरिका में भी कुछ क्षेत्र जैसे कि ललनोस घास के मैदान हैं वो इन्हीं क्षेत्र में आते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि जो घास के मैदान हमने डिस्कस किया वो आपको समझ में आया होगा। इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।